गुरुदेव की जय। मंगल में मंगल करण दीन बंधु गुरु सन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, सदगुरु कबीर देव के एक पद पर हम विचार करेंगे। साहब कहते हैं, काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भ बात की बात विचारा। अब तय रोया क्यों तो पाया। सदगुरु कबीर देव इस पर थोड़ा सा विचार देते हैं, हमें आपको समझाते हैं कि जीवन मिला है बहुत अनमोल है। ऐसा मानो तन पा कर गए, फिर हमें बार बार जन्मना मरना ना पड़े। इसके लिए साहब कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी आए वो एक न एक दिन यहाँ से चले गए। काको रो गैल बहुतेरा, संसार में जितने लोग आते हैं बोले चले गए। अब हम किसको किसको रोए। रोना तो उसको है जिसने कुछ किया ना हो, और जो कर कर के गए उनके लिए क्या रोना है। गुरु संत महापुरुष बहुत बड़े बड़े जिनको हम मानते हैं, तीर्थंकर जो भी आए संसार में सब एक दिन चले गए। इसलिए साहब कहते हैं काको रोए। किस किस को आप रोएंगे, किस को आप रोते रहेंगे। और जो लोग रोते रहे संसार में वो क्या करें। इसीलिए यहाँ पर साहब हमें चेताते हैं कि काको रो गैल बहुतेरा, जो भी आते हैं वो एक दिन चले जाते हैं यहाँ से। इसीलिए आप अपना संभाल कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, अपना उद्धार कीजिए। यदि आपने अपने आप नहीं संभले तो संसार को संभालते हुए क्यों संभला है। संसार कभी संभलता नहीं है, खुद संभलो। इसीलिए साहब कहते हैं अपने आप जागो, अपने आप चेतो, अपने आप समझो। तुम संसार को संभालते रहोगे, संसार कभी संभलता नहीं है। आप चेत से चेत है, आप मुक्त से मुक्त। जग चेते से क्या हुआ, जो आप है ना ही मुक्त। बोले तुम अपने आप चेतो, अपने आप जागो। संसार के लोग जग जाएंगे तो तुम्हारा क्या है। इसीलिए साहब का बहुतक काको रो गोए बहुतेरा, बहुतक मोल फेरो नहीं फेरा। जो भी लोग यहाँ से गए वो लौट के आए कि नहीं आए ये कोई जानता नहीं है। संसार में आते हैं और सब चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं इतते सब वहीं गए, भार लदाए लदाए। सब लोग यहाँ से गए हैं पर भार लाद। क्या भार, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, ये सब भार है। ये सब विषयों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परवश जीव सब हो गयो अंधा। साहब कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं के भार है। और सब परवश जीव जो है, सारे जीव इन्हीं पर परवश है, अर्थात इन्हीं के वशीभूत भूत हो करके दुखी। कोई शब्द को लेकर, कोई स्पर्श को लेकर, कोई गंध को लेकर शब्द स्पर्श, कोई रूप को लेकर गंध स्पर्श रूप रस गंधा। कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं सब विषयों को, पांचों विषयों को लेकर के सब जीव दुखी हैं। और एक एक जीव इन पर मारे जाते हैं। शब्द विषय में मृगा मारा जाता है, रस विषय में मछली मारी जाती है, गंध विषय में भंवरा मारा जाता है, स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है, शब्द स्पर्श और रूप विषय में पतिंगे मारे जाते हैं। आप देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परवश जीव। साहब कहते हैं जीव इन्हीं विषयों में परवश हो जाता है, अर्थात लाचार हो जाता है, दुखी हो जाता है। जानता है फिर मानता है। लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि ये विषय है, फिर भी उन विषयों में पड़ा रहता है। कितने लोगों से पूछो भैया तम्बाकू क्यों खाते हो, जब आप जानते हो कि इसमें कैंसर का खतरा है, तो भी नहीं मानते, लोग हंसते रहते हैं। तो साहब कहते हैं ये विषय है, रस विषय है, गंध विषय है, स्पर्श विषय है।
ये सब विषयों में एक एक जीव मारे जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब एक एक जीव मारे जाते हैं तो मनुष्य में तो 5 विषय, एक एक विषय में सब मारे जाते हैं और इसमें 5 विषय हैं। तो फिर मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य तो शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, गंध भी चाहिए। सब में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा। तो कहें कबीर ताको क्या लागे जाके लागे 5। जिस जीव को 5 लगे हैं इस मनुष्य शरीर, तो उसको क्या कहा जाए, कैसे कल्याण हो? तो यहाँ साहब कहते हैं काको रो गैल बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा। जो इधर से गए वो लौट के कोई आए नहीं, कोई लौट कर आया नहीं, और आया तो है पर किसी ने बताया नहीं, किसी को पता नहीं, सब गए। इतने सब ही गए भाल लदा लदा, सभी गए भाल लदा, पर उधर से कौन आया कोई जानता नहीं। आए तो सभी हैं, क्योंकि जब तक वासनावशी जीव मुक्त नहीं हो जाएगा, वासनाओं का जब तक त्याग नहीं करके मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्योंकि साहब वेदों में मंत्र आता है, कहा जाता है यह जन्म तदा नित्यम। जो भी जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, और जन्म के बाद मरण, मरण के बाद फिर जन्म। इस जन्म मरण का काम लगा रहता है, वासनाएं लगी रहती हैं, उन्हीं में जीव दुखी रहता है। इसलिए साहब कहते काको रो गैल बहुतेरा। संसार में लाग रोते रहते हैं, कितना रोते हैं। किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। किसी के गुरुजी चले गए तो भी लोग रोते हैं, किसी के शिष्य चला गया तो गुरुजन लोग भी रोते रहते हैं। तो ऐसे संसार में सब रोते हैं। किसी की भैंस मर गई तो रोते हैं, किसी की गाय मर गई तो रोते हैं। संसार साहब कहते देखे होंगे साहब ऐसे, तब उन्होंने कहा अरे काको रो गैल बहुते, किसको तुम रोते हो? ये तो संसार है, आना और जाना लगा रहता है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जा संजय। जो भी आता हो जानेगा। तो फिर रोना क्या है? किसके लिए रोते हो? कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिला तो रोते रहते, कोई की नौकरी नहीं लगी तो रोते रहते, कोई की शादी नहीं हुई तो रोते रहते, शादी हुई और पत्नी चली गई तो रोते रहते, शादी हुई बच्चे हुए और बच्चे मर गए तो रोते रहते। जीवन में सब देखो, जहाँ देखो वहीं रोते रहे, रोते रोते जीवन बीत जाता है। इसलिए साहब यहाँ पर कहे कि काको रो, किस किस को आप रोगे? तो ये तो संसार है। गैल बहुतेरा बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा, जब हम रोया तब तुम न संभारा। साहब कहते हैं जब हम रोया, जब भी हमने जन्म लिया तो रोया। कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और घर के लोग खुशियाँ मनाते। साहब कहते हैं जब तू आया जगत में, जगत हंसे तो रोए, ऐसी करनी कर चलो, और जब तुम हंसो जग रोए। बोले जब तुम आए थे तब संसार के लोग हंस रहे थे और तुम ही रो रहे थे बस। परंतु साहब कहते हैं ऐसी अब करनी करो कि तुम हंसते हंसते चले जाओ और संसार के लोग तुम्हें अपने बीच में ना पाकर रोते रहें तुम्हारी याद में। हजारों साल बीत जाता है तो भी लोग याद करके रोते हैं। इसलिए साहब यहाँ पर इस पद में बहुत सुंदर विवेचना किए हैं। काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा, जब हम रोया तब तुम न संभारा। अब गर्भवास की बात विचारा, अब जब गर्भ में पहुँच गए तब फिर रोते। अब वहाँ रोता है जी, कहते उल्टे बदन से लटकना, तब ईश ईश पुकारना। गर्भवास की बात है, जब गर्भ उल्टा होकर के जीव लटका रहता है तब वहाँ पुकारता है हे प्रभु मुझे जल्दी ले बाहर कर दो, हे प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकालो। और जब बाहर आता है तो यहाँ आते ही भूल जाता है, दुनिया के संसार की हवा लगते ही और उसमें भूल जाता है।
फिर चमक दमक में भूल जाता है, पद प्रतिष्ठा में भूल जाता है, मान सम्मान में भूल जाता है, सब में भूल जाता है। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि भूला हुआ जीव कब सुधरेगा? बोले जब कोई संत मिलेंगे, पारखी मिलेंगे, विचारवान मिलेंगे। इसलिए साकी में साहब ने कहा बीजक के अंदर कि भूल मिटे गुर मिले पारखी। भूल तो मिटती है, पर जब कोई परखाने वाला हो, विचार देने वाला हो, जब तक कोई विचार नहीं देगा, जब तक कोई आपको परखाएंगे नहीं, तब ये भूल जन्म जन्मों की भूल है, आज की नहीं है। जन्मों से जीव भूला हुआ है और दुखी होता चला आ रहा है। इसीलिए कहते हैं भूल तो मिटती है, पर कब? जब हमें परखाने वाले हों तब। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। जब हमें ऐसे गुरु मिले जिनको हम पारखी कहते हैं, पारखी मतलब विचारवान, ऐसा नहीं कोई सींग पूछ वाले होते हैं, विचारवान, जिनके अंदर विचार है, जिनके अंदर विवेक है, वो पारखी कहलाते हैं। परखे और परखावे सदा, एक बात नहीं, हमेशा सत्संगत के भी। सत्संग में आप जाएंगे तो आपको पारख मिलेगा, विचार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और जब तक विचार नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, और ऐसे विचार देने वाले बहुत कम होते हैं, भरमाने वाले बहुत हैं। संसार में ऐसे गुरु हैं जो आपको भ्रम में डाल देंगे, कल्पना में डाल देंगे, आपके विचार को समाप्त कर देंगे, और आप ऐसे भ्रम में पड़ जाओगे, उनके ऐसे जाल में पड़ जाओगे कि फिर आप छूटोगे नहीं, फिर जन्म जन्म तक का वो बंधन लगा रहता है। इसीलिए कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी कौन? नीर चीर का करे निबेरा। जो नीर क्या है, चीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन बातों को जो विचार दे वही पारखी। नीर चीर का करे निबेरा और कहें कबीर सोई जन मेरा। मेरा जन वही है। भूल मिटे गुर मिले पारखी। जो पारख दे लखाई और कहें कबीर भूल की औसत। सारे जीव भूले हुए हैं, पर उसकी दवा भी तो है ना। बोले उसकी औसत क्या है? कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। बोले पारख बिना भूल मिटती नहीं है। इसीलिए वो जन्म जन्मांतरों की भूल हमारे अंदर लगी हुई है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, इसीलिए कहते हैं भूल मिटे गुर मिले पारखी। पारख दे लखाई कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। इसीलिए परखो और परखाओ। और कहाँ परखना है? बोले सत्संगत के बीच। जब तक सत्संग में नहीं जाओगे तब तक ये जन्म जन्मांतरों की भूल मिटने वाली नहीं। सभी संत यही बात कहते हैं, विवेक करो, विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपने जग में होए हंसाए। इसलिए साहब यहाँ पर हमें परखाते हैं, विचार देते हैं। कहते हैं काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भ बात की बात में अब तय रोया क्या तय पाया, कई कारण अब मोह रोआया। बोले अब तू रोया क्या तय पाया? अब तू रो रहा है, जन्म जन्मांतरों से रोता चला आया, और आज मनुष्य पाया, रोने के लिए नहीं पाया, हंसी खुशी बिताने। हंसी खुशी जीवन बिताओ, और हंसी खुशी जीवन कब बीतेगा? जब अच्छे विचारवान संत मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे। आप देखिए, हमने देखा है लोग ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, जब प्रवचन देते हैं लोग हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। एक का नाम क्या लें, सैकड़ों ऐसे महापुरुष हैं। काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरो नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भ बात की बात विचार। अब तय रोया क्या तय पाया, कई कारण अब मोहि रोआया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल की बसी परो मत कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरी बात सुनो, हे संतो, हे भक्तों, हे सज्जनों, हे सती साध्वी देवियों। सबको संत कहकर भी पुकारते हैं साहब। कहें कबीर सुनो हो संतो, काल के बसी परो मत कोई। काल क्या है? जिसके बस में सब हो रहे हैं। काल ये नहीं है, मरना तो एक दिन है ही, शरीर तो एक दिन छूटेगा। काल जिसको कहते हैं वो काल नहीं है। हमारी आपके मन की कल्पना ही काल है। काल के बसी परो मत कोई। इसीलिए साहब कहें कबीर सुनो हो संतो, काल के बसी परो मत कोई। मत काल कल्पनाओं की बाणी जाल। काल मतलब बाणी जाल। ये बाणी जाल बहुत बड़ा है, इसको परखने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है। और जब हम आप परखेंगे, परखाएंगे, तभी इस बाणी जाल से हम छूट पाएंगे। इसलिए साहब ने थोड़ा सा विचार हमने आपके सामने रखा। सदगुरु कबीर साहब के इस पद पर
के काको रो गैल बहुत तेरा, बहुतक मोल फिर उन्हें फेरा, जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भ बात की बात विचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोहि रुआया, कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।